ये मेरा सवाल ये है कि कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर है, इंडिया साइड कश्मीर है, वहाँ पे आटे की कीमत है 25 से लेकर 35 रुपए पर केजी, ठीक है। और पाकिस्तान में जो आटे की कीमत है आपको पता है 150 पर केजी के राउंड अबाउट है। सबसे पहले बात होती है कि किसी मुल्क की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, अगर आप देखें तो पाकिस्तान के सेल्फ इंटरेस्ट में है ही नहीं। अगर हम पाकिस्तान की फोर्सेस की बात करें, बाकी की कि वो किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें हम, फोर्सेस या किसी कोई भी बंदा ईज की तरफ जाता है, मुश्किल की तरफ नहीं जाता। पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसी लॉन्ग टर्म बनाई नहीं जा रही जिससे कल को बंदे को, आम आदमी को रिलीफ हो। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी पे बिहाव करते हैं, जिसकी वजह से वो जब पॉलिसी जो है वो पूरी नहीं, ओवरकम नहीं होती। और पता है इस टाइम बलोचिस्तान में क्या कंडीशन है, आटे के जो वहाँ पे ट्रक जा रहे हैं उन्हें लूटा जा रहा है। मतलब ये आटा आज के दौर में आटा चोरी किया जा रहा है। सबसे जो पहली नीड है इंसान की वो रोटी है, खाना है। तो उसके लिए इंसान जीता है, उसके लिए मेहनत करता है। अगर वो नहीं मुयस्सर होगी तो इंसान के लिए फिर खून बहाना या कुछ भी करना वो एक नॉर्मल बात होती है। तो ये पाकिस्तान में 25 करोड़ के राउंड अबाउट आबादी है, इंडिया में 1 अरब 35 करोड़ के राउंड अबाउट आबादी है। उनके वहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है कि 86 करोड़ के करीब जो लोग हैं, 81 राउंड अबाउट 80 करोड़ के राउंड अबाउट उन्हें फ्री आटा दिया जाता है हर साल। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी आबादी उन्होंने मैनेज की हुई है, फ्री आटा दे रहे हैं और यहाँ पे 25 करोड़ की आबादी है और हमें आटा पैसों का नहीं मिल रहा। सर बात यह है कि पॉलिसी की बात है, उनकी पॉलिसी जो है वो उनके फार्मर के हक में है। आप अगर उनको डिटेल स्टडी करें तो वो आपको बिजली तक फार्मर को फ्री देते हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। उसके अलावा बीज, उनके जो साइंटिस्ट हैं वो इतने अच्छे अच्छे बीज उनके वो पैदा कर रहे हैं जिससे उनकी फसलें जो है वो 80 मन एकड़ के करीब उनकी गंदम निकलती है, और इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। जबकि पाकिस्तान में देखें, अब सबसे पाकिस्तान में अच्छा जो रिसर्च सेंटर है एग्रीकल्चर के हवाले से वो अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में है। आप वहाँ जाएं, जी बिल्कुल, आप वहाँ पे जाएं, आपको एक अदद न्यू बीज नहीं मिलेगा। वो इतने साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? जब आप एक बीज को बार बार वही इस्तेमाल करेंगे, आप एग्रीकल्चर के किसी स्टूडेंट के करें ना, तो उसके बीमारियां जो हैं वो उस पर काबू पा लेती हैं, मुदाफत नहीं होती उसके खिलाफ। तो तब जब आप 50 मन 60 मन का दावा करते हैं वो 20 मन निकलती है। फिर उस पर आप कॉस्ट चेक कर लें, इसका बिजली का बिल चेक कर लें, 80 रुपये यूनिट तक आप किसान को बिल दे रहे हैं, यूनिट दे रहे हैं 80 रुपये यूनिट यहाँ पे। और वहाँ पे मैंने सुना है कि वहाँ पे 500 यूनिट जो है वो फ्री है, बिल्कुल। और उसके बाद DAP जो खाद है वो बेसिक नीड है किसी भी फसल की, वो आज देख लें 10 से 12 हज़ार अब डाली नहीं जा रही। 10,000 बार का एक पैकेट, जी बिल्कुल, एक वो जो 50 kg का पैकेट होता है। अभी आप ये देख लें कि इस साल तो फिर भी कम था। आप देखिएगा अगले साल जो हमारी जो ग्रोथ है, मैं एक फार्मर, मेरा ताल्लुक है फैमिली से, हम ज़मीनें काश्त करते हैं, तो देखिएगा हम नहीं डाल सके, इस दफ़ा नहीं डाल सके, तो उसकी पैदावार 15-17 एकड़ फीमन निकलेगी। वो तो एक फैमिली के लिए खुद एक साल सर्वाइव करने के लिए नाकाफ़ी है। तो मुल्क का जब इंपोर्ट आप लेंगे फिर आपकी इकानमी डूब जाएगी। तो आपको एक साउंड पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आप एक तिजारती मुल्क कहते हैं पाकिस्तान को, एग्रीकल्चर बिल्कुल कहते हैं, तो उसके लिए कोई पॉलिसी बनाए। जो उधर लोग बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, काम कर नहीं रहे, तो उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपका नाम क्या था? वैस नाम है मेरा। वैस भाई, क्या वजह है कि हमारे जो हुक्मरान, हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, यूनाइटेड नेशन में जाते हैं या किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पर जा कहते हैं कश्मीर का इशू, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या फिर कहते हैं महंगाई आ गई, थोड़े डॉलर दे दो, या IMF के पास जाते हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर बात नहीं कोई करता, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर कोई बात नहीं करता। दूसरी साइड पे इंडिया में देखें वो इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं हमारा मुकाबला उनके साथ है। सर हम बेसिकली जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन नाहल हैं, आप वजीर तालीम उसको लगा देते हैं जो FA पढ़ा हुआ नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर। आप सेहत के लिए उस बंदे को लगा देते हैं जो बंदा मैथ पढ़ा हुआ है, उसको बायो उसने पढ़ी नहीं, आप उसको सेहत का मिनिस्टर, टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर उसको लगा देते हैं जिसको पता ही नहीं टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग क्या है। तो ऐसे ही होगा ना। फॉरेन मिनिस्टर जो आजकल हमने लगाए हैं, बिल्कुल, वो किस बेस पे लगा है, क्यों लगा है, वो आप सबके सामने है। तो जब इस तरह की पॉलिसी और इस तरह का आप इंपोर्ट करके और इस तरह की चीज़ें करके इधर से खींच के, सेहत वाला देख लें वो शर्जील मेमन साहब, उनका आप चेक कर लें खुद, वो उससे पहले वो तकरीबन कुछ माह हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं सेहत। बिल्कुल ऐसी बात है। तो ऐसे हालात जब होंगे तब वो बंदा क्या जाके बात करेगा? जब एक बंदा मेरिट पे आएगा, जिसको पता है कि जिसको ग्राउंड रियलिटी पता है, वो बात भी कर सकता है कि यार ये चीज़ है, ये लॉजिक है। जब लॉजिकलेस वहाँ बात करेंगे आप, वो वहाँ मजाक उड़ेगा नेशन का भी, फिर उड़ रहा है और ऐसे ही उड़ रहा है ना। हर जगह आप जाते हैं और आपको यार वो पहले ही कह रहे होते हैं मांगने वाला आ रहा है। तो आप अपनी पहले पॉलिसी इस तरह बनाएं कि आपको कल जाके 2 साल 4 साल बाद एक फ़ायदा हो, रिटर्न हो, और आप कभी ना कभी जाके अपने पाँव पे खड़े हो। बिल्कुल लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ही नहीं। एक पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट किया, वो गलत होगी जनाब, उसको चेंज कर दो। जब चेंज होता है तो सारा सिनेरियो चेंज हो गया। तो इस तरह नहीं चलेगा मुल्क, इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी
के जरिए। वहाँ सिर्फ 30 रुपए, यहाँ पे 150। यहाँ पर 150, तो कितना फर्क है? इसको मैगन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बंदा सोच पड़ जाता है। इतना फर्क आज तक नहीं हुआ जितना को अब हो रहा है। जुल्म की इंतहा नहीं है। जुल्म की इंतहा ये पाकिस्तान में हो गई ना। अभी देखें, हम लोग तो चल फिर रहे हैं, अभी घरों में जाकर देखें, हर कोई एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं, रोटी कहाँ से खाएं, कहाँ से आटा लाएं। लोग लाइनों में खड़े मार रहे हैं। बच्चे अपने बाप को कहते हैं रोटी खाना खिलाओ, वो सोच में पड़ जाता है कहाँ से किससे छीन कर लाऊं, किससे उधार मांगूं, जिससे पहले उधार लिया उससे अभी वापस नहीं दिया, तो अब आगे से कहाँ से लेकर आऊं। तो खुदकुशी का समय बना हुआ है। खुदकुशी कर रहे हैं लोग, ये बकायदा कह रहे हैं ना, खुदकुशी कर रहे हैं, कुछ खुदकुशी सोच रहे हैं। रात को सोते वक्त कई लोगों को अटैक हो रहे हैं, अटैक हो। इसी वजह से। अभी 2-3 दिन पहले एक आदमी मीरपुर खास की बात करें, वहाँ पर आटे की लाइन में खड़ा था और उसे अटैक हुआ या जो भी है, वो आटा लेते लेते मर गया। सोशल टेंशन की वजह से को लाइन में लगा, वो ये सोच रहे हैं कब मेरी बारी आएगी। हो सकता है जब मेरी बारी आए वहाँ आटा ही खत्म हो जाए। फिर मैं गार जब गाऊंगा तो गार पूछेंगे तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा? आटा नहीं लेकर आए। आटा नहीं, आटे के लिए अगर जान जा रही है तो हम आगे तरक्की कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट। नहीं। वहाँ पे 160 भी मिलता है, 170 भी लगाते हैं और कोई पूछ नहीं है। अगर क्या वजह कहाँ पे आ रही है? अब तो बिजनेस ही आटे का गंदम का करते हैं, मिस मैनेजमेंट हो कहाँ रही है? हमारा कंट्री है तकरीबन 25 करोड़ की हमारी आबादी है। साथ बात करें 1 अरब 35-40 करोड़ की इंडिया की आबादी है, वहाँ पर फ्री देते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी आबादी को वो फ्री आटा दे रहे हैं और हम यहाँ पे फ्री तो क्या आटा मिल नहीं रहा। बस देख लें, फिर यही पाकिस्तान है। पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, सिर्फ और सिर्फ अगले हुक्मरानी का इंतजार करने में सारा वक्त सर्व करते हैं। आटे की जब कोई फसल आनी होती है उसकी कैलकुलेशन करके जितनी जरूरत है वक्त से पहले इंपोर्ट, आज इंपोर्ट हो रही है, आटा गंदम मार्केट में आ रही है, लेकिन ये वक्त से पहले किया जाता तो इस हद को ये गंदम ना जाती। इंडिया वालों ने आपके ख्याल में, आपका तो बिजनेस है, कैसे मैनेज किया होगा गंदम को? क्योंकि एक इतनी कंट्रीज में सबसे पहले जब फसल आती है उसकी कैलकुलेशन सही की जाती है और उसकी कैलकुलेशन करके उस हिसाब से चीज को इंपोर्ट किया जाता है। अगर वो ज्यादा हो तो एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाती है।